हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप ऐसा लड़खड़ाया कि अभी तक संभल नहीं पाया। 24 जनवरी के बाद से अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई सुनामी अभी तक थमी नहीं है। 24 जनवरी से 22 फरवरी तक एक महीने से भी कम वक्त में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए से घटकर 8 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। शेयरों में गिरावट देखें तो 22 फरवरी के बंद भाव के हिसाब से अदानी ग्रुप के शेयरों में इस एक महीने से भी कम वक्त में 78% तक गिरावट देखने को मिली है। गौतम अदानी की अगुवाई वाले इस दिग्गज ग्रुप के सामने इससे पहले ऐसी बड़ी क्राइसिस कभी नहीं आई। अब अदानी ग्रुप इस क्राइसिस से निपटने में कर्ज चुकाने को अपना सबसे बड़ा दाव मान रहा है और इसी कड़ी में अदानी ग्रुप ने 24 जनवरी के बाद से कई बड़े कर्जों को वक्त से पहले चुका दिया है। दरअसल अदानी ग्रुप को जनवरी 2023 से अगले साल मार्च तक 2 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जों का भुगतान करना है। पिछले साल 30 सितंबर तक अदानी ग्रुप पर 24.1 अरब डॉलर के नेट डेट थे। ये कर्ज अदानी ग्रुप की 8 कंपनियों पर है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी शामिल है। ग्रीन एनर्जी से लेकर एयरपोर्ट तक के कारोबार में मौजूद अदानी ग्रुप इन शॉर्ट टर्म कर्जों को चुकाने के लिए अपने कैश बैलेंस और कारोबार से हो रही कमाई का इस्तेमाल कर रहा है। अडानी ग्रुप पर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि ग्रुप की कंपनियां भारी कर्ज के तले दबी है और अदानी ग्रुप की पूरी ग्रोथ कर्ज पर टिकी हुई है। अदानी ग्रुप इसी परसेप्शन को बदलना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा ग्रुप की कंपनियों में फिर से बहाल करना चाहते हैं। इसी वजह से अदानी ग्रुप तेजी से अपने कर्जों को वक्त से पहले चुकाने में जुटा हुआ है, ताकि सबको ये भरोसा दिलाया जा सके कि ग्रुप अपने कर्ज चुकाने में सक्षम है और ग्रुप पर मौजूद कर्ज कोई बड़ी समस्या नहीं है। ग्रुप की उम्मीद है कि एक के बाद एक इन्वेस्टर्स का भरोसा बहाल हो जाए तो शेयरों में गिरावट अपने आप थम जाएगी। ग्रुप ने ये दावा भी किया है कि उसके पास अपने कर्ज चुकाने लायक पर्याप्त कैश रिजर्व है। तिमाही नतीजों में ग्रुप ने ऐलान किया है कि उसके कैश रिजर्व 6.4% बढ़कर 31,646 करोड़ रुपए हो गया है। अब ये देखते हैं कि अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से कितना कर्ज चुका दिया है। 20 फरवरी को अदानी पोर्ट ने SBIMF के 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज चुका दिए हैं। ये कर्ज कमर्शियल पेपर के तौर पर लिए गए थे। कंपनी अगले महीने मैच्योर हो रहे 1,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म डेट को भी चुकाएगी। इससे पहले अदानी पोर्ट ने कहा था कि वो अगले फिस्कल में 5,000 करोड़ रुपए चुकाने की कोशिश करेगी। अदानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो फरवरी मार्च के दौरान करीब 1,500 करोड़ के कमर्शियल पेपर मैच्योर हो रहे हैं। इसके बाद अप्रैल से जनवरी 2024 के बीच 2,000 करोड़ रुपए के और कर्जों को चुकाना है। इसी तरह से ग्रुप ने 1.11 अरब डॉलर के शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए कर्जों को वक्त से पहले चुका दिया है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट के शेयरों को गिरवी रखकर ये कर्ज लिए गए थे। अदानी ग्रुप का प्लान अगले महीने मैच्योर हो रहे 50 करोड़ डॉलर के कर्जों को भी वक्त से पहले चुकाने का है। ये पैसा बार्कलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डच बैंक जैसी विदेशी बैंकों से लिया गया है। हाल के वर्षों में अदानी ग्रुप ने इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स बेचकर 8 अरब डॉलर जुटाए हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए के FPO को वापस करना पड़ा। इससे ग्रुप की एक्सपेंशन योजनाओं पर भी फर्क पड़ा है। अब अपने कर्जों को उतारने की रणनीति पर अदानी ग्रुप चल पड़ा है, लेकिन इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये देखना बाकी है।